नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पेपर 1 जो कि टोटल 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है, यानी कि 2 घंटे में आपको इसे पूरा सॉल्व करना होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि इसके 2 भाग होंगे। पार्ट ए की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है, यानी कि यहाँ पे टोटल आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की, वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में से आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक टॉपिक नहीं पढ़ना, वो टॉपिक है टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगले टॉपिक की, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 की। उसमें से आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक टॉपिक नहीं पढ़ना, जिस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो जब आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 पढ़ के जाओगे तो आप 10 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाओगे और 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इस टॉपिक से टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस, रेफरेंस टू इंडिया पोस्ट वेबसाइट। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसे भी आप अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है जहां से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो टॉपिक है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 एंड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 चैप्टर 1 and 2 and updated SP orders issued by directorate till 31st December of the preceding year in which exam is conducted। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये पढ़ना है और जो अपडेटेड SP ऑर्डर्स हैं वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगले टॉपिक की, यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट मैनुअल से, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे पेपर 1 के पार्ट बी की, ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है और इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नॉलेज के बेस पे। ठीक है, इसमें से जो नीचे टॉपिक दिए हुए हैं 5, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मॉरल स्टडी। ठीक है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ की, बेसिक अर्थमेटिक, यानी कि मैथ है तो 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस वहां से आएंगे। यहाँ पे जो टॉपिक्स नीचे दिए हुए हैं हर टॉपिक से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं बोर्ड मार्क्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की, यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल और पिक्टोरियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको पिक्चर को देख के सही चीज सॉल्व करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 3 की, जो कि 15 मिनट्स का होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप 25 स्कोर कर सकते हैं। इस टेस्ट को कहते हैं डेस्ट, यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आपकी स्किल्स देखी जाती है। स्किल का टेस्ट होता है कि बेसिकली जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे डेटा की एंट्री तो ही करनी है। तो 15 मिनट्स में चेक किया जाता है कि आपकी स्पीड क्या है। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑफ 1200 की एक्सप्रेशंस, यहाँ पे देखा जाएगा कि आप लगभग 15 मिनट में 1200 की एक्सप्रेशंस टाइप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें 5% प्लस या माइनस हो सकता है, यानी कि प्लस कर सकते हैं इस स्पीड में या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस साल वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो जो 1200 की एक्सप्रेशंस है उसमें 5% की कमी भी किए जा सकते हैं या 5% बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है,